मैंने ना कहीं पे एक बात पढ़ी थी, अगर आप थार खरीद रहे हो ना तो अपना IQ नेगेटिव में रखना कंपलसरी है। अब ये सुनने में भले ही मजाक लगता है, पर जब एक्चुअल रियलिटी देखो ना तो बात बिल्कुल सच लगने लगी है। आप ये वीडियो देख लो। इस थार ओनर ने सोचा कि अपनी थार को तेज बहाव वाले पानी से निकाल कर हवाबाजी वाली रील बना लेगा, बट गेस व्हाट, मदर नेचर ने थार के साथ साथ ना उसके ओनर को भी उसकी औकात दिखा दी। और भाई साहब, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, दूसरा वीडियो देखिए। एक थार का ओनर ना सड़क पे हॉर्न बजा बजाकर अपना टोरा दिखा रहा था, जिस पे जब गार्ड ने उसे बेफिजूल में हॉर्न बजाने से मना किया तो थार का ओनर गार्ड को थार से कुचल कर निकल गया। ऐसे न जाने कितने वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां थार के ओनर कभी किसी को ओवर स्पीडिंग के कारण उड़ा देते हैं, या कभी एक पूरी भीड़ के ऊपर ही गाड़ी को चढ़ा देते हैं। तो कभी अपनी थार से उतरकर एक स्टड की तरह किसी की पिटाई कर देते हैं। तो थार में पास देने के चक्कर में उसको हिट किया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। बस का भी काफी नुकसान हुआ है और मारपीट का मामला सामने आया। भाई साहब, आप ये सब चीजें छोड़िए, आपने जो अगस्त गया है ना, इसी महीने की बात कीजिए। 1 अगस्त को 19 साल का एक लड़का थार को लेकर ओवर स्पीडिंग कर रहा था और इसी ओवर स्पीडिंग में ना उसने एक 68 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी। वो बुजुर्ग बुरी तरीके से नीचे गिर गया, पर इतना काफी नहीं था तो थार वाले ने ना रिवर्स करके उस बूढ़े आदमी को कुचल ही दिया। फिर इसके ना कुछ ही दिनों बाद एक और इंसिडेंट सामने आता है, जब दिल्ली के चाणक्यपुरी जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में भी थार ने ओवर स्पीडिंग के कारण 2 लोगों को उड़ा दिया। इसमें एक की मौत हो गई और दूसरा पैरालाइज हो चुका है। इसी तरीके से ना सेम बिहार में थार ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक औरत की इंस्टेंट मृत्यु हो गई। इसी इंसिडेंट के कुछ दिन बाद 16 अगस्त को वेस्ट दिल्ली में थार ने ओवर स्पीडिंग करके एक मोटरसाइकिलिस्ट को ठोक दिया, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। मतलब भाई साहब, थार वालों की अलग महामारी चल रही है। कभी ये बच्चों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो कभी जो इनकी चेकिंग कर रहा होता है ना पुलिस वाला, उस पुलिस वाले को ही उड़ाकर भाग जाते हैं। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सिर्फ पिछले 10-15 दिन की घटनाएं हैं, जिसमें लोगों की एक्चुअल जान जा चुकी है। इंजरी या एक्सीडेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी सोचिए पूरे साल के अंदर कितने इंसिडेंट होते होंगे, और पूरे साल को छोड़िए, पिछले कुछ महीनों के केसेस भी गिनना शुरू कर दूं ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन गिनती खत्म ना हो शायद। और इस बात से ना ये साफ हो जाता है कि थार जो है ना, अब वो एक SUV नहीं रह गई है। ये कुछ लोगों के लिए अपना टोरा, अपना भूकाल दिखाने का टूल बन चुका है। बेसिकली ये लोग समझते हैं कि थार खरीदने के बाद ना सड़क इनके बाप की हो गई है, जब चाहे जैसे चाहे चला सकते हो और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई साहब, बात जो है ना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि अगर किसी को ठोक भी दिया ना तो पैसा सब कुछ संभाल लेगा। पुलिस को पैसा देकर केस हल्का कर लेंगे, कोर्ट में बेल करवा लेंगे और आखिर में विक्टिम के घर वालों को भी चुप करवा देंगे पैसा थमाकर। पर सवाल ना ये उठता है कि आखिर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के ऊपर थार के ऐसे वीडियोस की बाढ़ क्यों आ चुकी है? तो उसका ना बहुत क्लियर रीजन है। भारत में SUVs का जो क्रेज है ना, वो पिछले कुछ सालों में एबनॉर्मल लेवल पर पहुंच चुका है। 2025 में ना अब तक देश भर के अंदर 4.3 मिलियन कार बिकी हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पता है कौन सी बिकी हैं? SUV। अप्रैल 2025 की टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट देखोगे ना तो टॉप 5 में से 4 कारें SUV थी। महिंद्रा जैसी कंपनी जो सिर्फ SUV बनाती है, जिसकी मंथली सेल्स में 28% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अकेले महिंद्रा की थार रेंज ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 30% का जंप रिकॉर्ड किया है। थार, स्कॉर्पियो, क्रेटा, सेल्टॉस, नेक्सॉन, ब्रीजा, इन सब की डिमांड इतनी तेज हो चुकी है कि छोटी कार मार्केट जो है ना हाशिए पर जा रही है। और कुछ लोग जो है ना इस हाइप को जस्टिफाई करते हैं, ये कहते हुए कि भाई इंडिया में रोड्स इतनी खराब हैं, इसीलिए SUV चाहिए। यह कुछ हद तक और काफी लोगों के लिए सच भी है, लेकिन ना एक सच ये भी है कि SUV की डिमांड का एक बड़ा रीजन ये भी है कि एक तरीके का टोरा दिखाना होता है, एक तरीके का स्टेटस सिंबल बनाना होता है। लोग चाहते हैं कि जब वो गाड़ी लेकर निकले ना तो पूरा मोहल्ला देखे कि कोई बड़ी SUV आई है। यही वजह है कि जो लोग खुद से ठीक कमा नहीं पा रहे हैं, वो EMI पर लोन लेकर 11-11 लाख रुपए देकर थार ले रहे हैं, ताकि अपना सो कॉल्ड टोरा जमा सके। आज ना इन SUVs की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि बाकायदा कंपनीज ने स्पेशली इंडिया के लिए कॉम्पैक्ट SUVs लॉन्च कर दी हैं, जिससे अगर आज बजट 5 लाख का भी है ना तो लोग टाटा पंच या फिर Hyundai वेन्यू लेना चाहेंगे, ताकि सड़क पर भूकाल दिख सके। और इसीलिए ना आप अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें लोग थार के साथ हवाबाजी वाली रील्स बना रहे होते हैं। एक थार ओनर तो रेल की पटरी पर रील बना रहा था, पुलिस आई तो तुरंत रिवर्स करके भाग गया।
भाई साहब थोड़े देर तक रहेगा, मैं तो लेकिन सोचिए अगर गलती से भी उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी तो जान जाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ ट्रेन में कितने ही लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी भी जा सकती है। पता है क्यों? सिर्फ उस थार ओनर की हवाबाजी के कारण। अब ना असली सवाल यह आ जाता है कि इन लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी आई कहां से है कि एसयूवी से या स्पेशली थार से भौकाल जमाया जा सकता है। इसका जवाब ना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस कोई भी नया हरियाणवी या पंजाबी गाना सुन लो। मेजॉरिटी, लिटरली मेजॉरिटी गानों में आपको गन और दारू के साथ साथ थार का शो ऑफ दिख सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूजिक और इस तरीके के गाने जो है ना वो कम्प्लीटली इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इस तरीके के जो गाने हैं ना वो दिमाग के अंदर भूकाल वाली इमेज और साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। लगातार गानों और वीडियोस में थार को स्टेटस और पावर के सिंबल की तरह दिखाया जाता है और वही लोग इमेजिन करने लग जाते हैं अपनी असली लाइफ में। फिर यही लोग जो है वो गाड़ियों के अंदर लाउड म्यूजिक बजाते हैं, गाड़ी एग्रेसिवली चलाते हैं और साथ में रील्स बनाई जाती हैं ताकि सबको दिखे कि इनका असली भौकाल, असली टोरा क्या है। और इसमें ना दुखद बात यह है कि थार का ये जो एग्रेसिव यूज का कल्चर बन चुका है ये बहुत आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि इसमें गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ कन्वीनियंस या फिर यूजेज के लिए नहीं है बल्कि दूसरों पर पावर दिखाने के लिए हो रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर थार चलाने वाला ऐसे ही चला रहा है, ऐसी मेंटेलिटी का हो, पर अफसोस बहुत से थार लेने वालों का माइंडसेट सिंपल है, अपना टोरा जमाना, ये दिखाना कि हम लोग इलाके के सबसे बड़े लफंडर हैं। पर ये लोग भूल जाते हैं कि रियल टोरा जो होता है ना वो मेहनत से आता है। शॉर्टकट के लिए भले ही वो गाड़ी, अल्कोहल, स्टंट्स और दिखावा यूज कर लें, लेकिन जैसे ही उसी मेंटालिटी के साथ वो इंडिया से बाहर जाएंगे ना वहां उन्हें कोई नहीं पूछता है। उल्टा वहां की पुलिस 10-10 लाठियां एक्स्ट्रा मारकर उनकी सारी हवा निकाल देगी। तो ऐसे में ना सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर इस बढ़ते हुए एग्रेसिव थार यूजेज के आतंक को रोकने का तरीका क्या है। तो देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, थार कल्चर को रोकने का एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका सख्त सजा देना है। इनफैक्ट ये जो आप भारत के अंदर रोड रैश या फिर रेकलेस ड्राइविंग के बढ़ते हुए केस देख रहे हो ना, असल में ये एक समय पर फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत कॉमन थे, पर दूसरे देशों ने ना इनको बहुत इफेक्टिवली डील किया है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया में ना कुछ साल पहले हून कल्चर नाम से एक ट्रेंड फैला था, जहां लड़के लड़कियां थार जैसी महंगी गाड़ियां लेकर बर्नआउट्स, ड्रैग रेस और पब्लिक स्टंट करते थे। इससे ना रोड के ऊपर कई लोगों की जान चली गई। फिर सरकार ने बिना देर करते हुए तुरंत स्ट्रिक्ट कानून बना दिया कि अगर कोई भी गाड़ी स्टंट में पकड़ी गई तो तुरंत पुलिस उसी वक्त उसे जब्त कर लेगी और कई महीनों तक चालक को वापस नहीं देगी। उल्टा फाइन मारेगी वो अलग, जो चाह के भी घूस देकर दबाई नहीं जा सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट उसको ट्रैक करती है। सेम इसी तरीके से जापान के अंदर भी एक समय एग्रेसिव ड्राइविंग बहुत होती थी, लेकिन जब से जापान ने स्ट्रिक्ट लॉ लाया है ना, जिसमें इर्रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करने पर लाखों येन का जुर्माना किया जा सकता है और जेल भी होती है, तब से जापान के अंदर रोड एक्सीडेंट्स में ड्रास्टिक कमी आ गई है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक ना जापान में इन एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या लगभग आधी हो चुकी है। एंड आई थिंक यही सख्ती जो है ना भारत को भी करनी पड़ेगी अगर एग्रेसिव थार कल्चर को रोकना है। तो जो भी गाड़ी ओवर स्पीडिंग या फिर इर्रेस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाते हुए दिखे और अगर उसमें रिकॉर्डेड प्रूफ मिले तो उसकी गाड़ी को तुरंत जब्त कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दो और मिनिमम 1 से 2 साल के लिए जेल में डाल दो। ऊपर से सोशल मीडिया के ऊपर जो भी गाड़ी के स्टंट डाले ना उसके खिलाफ ऑटोमेटिक केस दर्ज हो जाना चाहिए, कार को उठाकर थाने में खड़ा कर देना चाहिए। साथ ही साथ ना महिंद्रा जैसी कंपनीज को भी मजबूर करना होगा कि वो अपनी एसयूवी को माचो लाइफस्टाइल की तरह बेचना बंद करें और हर बायर को लीगली बाउंड करें कि रैकलेस ड्राइविंग पकड़े जाने पर वारंटी और सर्विसिंग बेनिफिट्स जो होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये सारे के सारे जो है ना वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो किए जा सकते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि अब ये ट्रेंड आज भारत के अंदर एक महामारी का रूप ले चुका है जिससे अब एक्चुअल में लोगों की जानें जा रही हैं।